स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल इजीबिटिव स्टडी में। और आज का टॉपिक है लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कैल्क इम्प्रेस, जो इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है वो उसी को इसमें इस वीडियो में इंक्लूड किया है दोस्तों। और जो बार बार आते हैं, तो अब मार्च में परीक्षा में जो होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर जो है .txt.doc.xxw.csv। तो इसका आंसर आपने चुन लिया। इसका आंसर जो है .csw, ठीक है, .csw, ठीक है। और हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो ड्रॉ, इम्प्रेस, कैल्क, राइटर। तो इसका आंसर आपने चुन लिया अगर आपने तैयारी की है। अगर नहीं की है तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और पेपर जो एग्जाम है वो आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। बिना स्किप किए देखें। तो हमारा पहला लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग का ड्रॉ, इम्प्रेस या कैल्क या राइटर। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है राइटर है, ठीक है दोस्तों। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? ड्रॉ, इम्प्रेस, कैल्क या राइटर। तो लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट जो है कैल्क है, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था लिब्रे में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग राइटर है। जहाँ पर लिखा जाता है राइटर राइटर कहते हैं। ट्रिक से याद कर लीजिए। और स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट में जैसे एक कॉलम बन के आते हैं, ऐसे स्प्रेडशीट हो जाती है। तो स्प्रेडशीट होती है, लिब्रे जो उसे कैल्क कहते हैं, ठीक है। लिब्रे स्प्रेडशीट जो होती है उसे कैल्क कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर, लिब्रे पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है? लिब्रे पावर पॉइंट किस नाम से जाना दोस्तों? लिब्रे पावर पॉइंट को कैल्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और राइटर जो होता है दोस्तों इम्प्रेस, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया दोस्तों, भूल गए। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो होता है दोस्तों कैल्क। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट क्या होता है? कैल्क होता है। और पहला क्वेश्चन क्या है? लिब्रे वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग है राइटर, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग राइटर है। और स्प्रेडशीट क्या है? कैल्क है। और अगले क्वेश्चन पर, लिब्रे पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए दोस्तों, ठीक है। अब आपको याद हो जाएगा, याद कराना भी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस का एक कंपनी जो सॉफ्टवेयर बेचती है, तो एक छवि उत्पादन सॉफ्टवेयर है, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर, एक संगठन है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और हमारा अगला जो क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं MS OS और लाइनक्स मशीन पर, विंडोज़ पर, और लाइनक्स, विंडोज़ और मैक सिस्टम पर। इसे लाइनक्स, विंडोज़ और मैक सिस्टम पर सभी पर चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा डी, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं लाइनक्स, विंडोज़ और मैक सिस्टम पर। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस सेल के अंदर एक नई लाइन पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कंट्रोल के साथ एंटर कुंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सातवां क्वेश्चन, ठीक है, सातवां। तो इसका आंसर है इंटर। लिब्रे ऑफिस सेल के अंदर एक नई पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया? कंट्रोल प्लस इंटर होता है, कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक है। इसे याद कर लो दोस्तों, ये शॉर्टकट की है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में कौन सा प्रदर्शित होता है? तो लिब्रे ऑफिस स्टेटस बार में कौन सा प्रदर्शित होता है? तो कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? तो इसका दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है? कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता, ठीक है दोस्तों। और शब्दों की कुल संख्या, वर्तमान, तो ये सब प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पर, आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे देखें और इसे संपादित ना कर सकें, तो आप कौन सा उपयोग करना है? आपको कौन सा एक्सटेंशन नेम उपयोग करना होगा? तो odt.docx.pdf odoc। तो इसका आंसर आपने चुन लिया हुआ। इसका आंसर है दोस्तों PDF है दोस्तों, PDF, ठीक है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं, तो इसका आंसर है अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं A4 साइज। A4 साइज दोस्तों साइज होता है A4 साइज, ठीक है, A4 साइज। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड का संयोजन है? तो कंट्रोल प्लस इंटर जो है पेज ब्रेक का संयोजन है, ठीक है।
और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? OTT। OT से टेम्पलेट, ODT है तो टेम्पलेट याद रहे, टी तो टेम्पलेट, इससे याद रखिए दोस्तों, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है, स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कर सकते हैं स्लाइड पेन, स्लाइड सॉर्टर व्यू, दोनों जिनमें से कोई नहीं। तो स्लाइड पेन का यूज भी किया जाता है, स्लाइड सॉर्टर का भी यूज किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा सी, ठीक है, इसका आंसर होगा दोनों, स्लाइड पेन और स्लाइड सॉर्टर, ठीक है, स्लाइड पेन और स्लाइड सॉर्टर, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लाइड ट्रांजेक्शन वे प्रभाव होते हैं जो स्लाइड ट्रांजेक्शन जो प्रस्तुत की शुरुआत में, जब स्लाइड प्रस्तुत में बदलती है, जब हम स्लाइड को ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं, या जब प्रस्तुत के अंत में। तो जब स्लाइड को ऑब्जेक्ट के प्रस्तुत बदलती है। तो इस क्वेश्चन का अगर आपने तैयारी की है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है और इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। तो अगर आपने तैयारी की तो इसका आंसर जरूर दिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, स्पेस डिफॉल्ट फैंड एक्सटेंशन नेम क्या है? तो इसका आंसर जो होगा .ods, लिबरेंस कॉलम स्पेस का .ods। और क्वेश्चन दोस्तों छूट गए पिछले क्वेश्चन। एक स्लाइड जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? इसका आंसर आपने मास्टर स्लाइड, तो अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में मास्टर स्लाइड का उपयोग किया जाता है। और पिछला क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजेक्शन हटाने के लिए हम लागू कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजेक्शन हटाने किसका प्रयोग? नॉन ट्रांजेक्शन, स्लाइड ट्रांजेक्शन नॉन ट्रांजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और पिछला क्वेश्चन हो गया था दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है। तो अगले क्वेश्चन 17 और 18 हो गया। और इसके बाद 18 क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक होता है। तो उससे कौन सा? लिब्रे में एक हमेशा फार्मूला होता है, यूज होता है, जो इक्वल, ठीक है, इक्वल जो हमेशा उपयोग होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्मूला इक्वल कॉलम हेलो डॉट कॉलम और वर्ड का इसका परिणाम क्या होगा दोस्तों? इसे आप बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपने चुन लिया होगा आई गेस, लेकिन इसका आंसर है हेलो वर्ड, हेलो एज वर्ड, ठीक है, हेलो एज वर्ड, ठीक है, हेलो एज वर्ड, इसका आंसर ही होगा दोस्तों। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्मूला काउंट B1 से .B3 का परिणाम क्या होगा? B1 5, B2 4, तो इसका B3 6। तो इसका आंसर आपने चुन लिया होगा, इसका आंसर जो होगा दोस्तों 3, ठीक है। काउंट B1 से कितने तक? B3 तक काउंट करना है। तो B1 और B1 है 5 और B2 है 4 और B3 है 6। तो कितने अंक हो गए? एक ये काउंट करना है, एक ये, 2 और 3। तो इसका आंसर होगा काउंट करने हैं B1 B2 B3 कितने हैं। और इससे ज़्यादा B4 होते और B5 होते तो 1 2 3 4 इसको काउंट कर ले तो टोटल कितने हुए जाकर? 3। तो इसका आंसर होगा 3, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्मूला मैक्स जो B1 B3 प्लस मिनिमम B1 B3 क्या होगा? B1 और B2 B3। तो इसका आंसर आपने चुन लिया होगा, इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका आंसर जो होगा 9, ठीक है, 9। तो इसका आंसर B1 से B3 मैक्सिमम 5 और 7 मैक्सिमम, और मिनिमम कितना होगा दोस्तों? इसका आंसर अगर आपने तैयारी की तो इसका आंसर 9 होगा, ठीक है दोस्तों। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्मूला इक्वल कंसंट्रेट ना कौन सी टेनेट, ठीक, CCC की तैयारी का परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा CCC तैयारी, ठीक है, इसका आंसर होगा CCC तैयारी। तो इसका आंसर B और C दोनों है, तो D इसका आंसर चुन लीजिएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आप बताइएगा, इसके सेल रेफरेंस कितने होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता तो एड्रेस को जाना जाता है। तो 24 का आंसर होगा 24 का रिलेटिव एड्रेस, ठीक है, रिलेटिव एड्रेस। और अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन 25।
आप इसमें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मेनू में होता है, तो किस मेनू में होता है? एडिट मेनू में होता है दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस। एडिट मेनू जब ऑप्शन करेंगे तो यार आप कोचिंग अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ जाइए और कंप्यूटर को खोलिए, वहाँ पर एडिट मेनू में जाइए और फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो और कॉलम कितने हो? 10, 48, 576 और 1024, ठीक है। इसका आंसर है 10, 48, 576 और 1024। रो अधिकतम रो कितने होते हैं? 10, 48, 576 और कॉलम कितना? 1024। अब इसमें ये दिया गया, इससे मतलब पहले रो दिया गया फिर कॉलम, तो पहले रो फिर कॉलम, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी हो सकती हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी हो सकती हैं दोस्तों? तो इसका आंसर 256, 228 या ये कौन सा होगा? इसका आंसर जो होगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट क्या है? तो इसका आंसर डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे। 29 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक छिपी हुई एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है, तो ट्रू, इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। एक छिपी हुई एक स्लाइड जो चलाने के दौरान नहीं दिखाया जा सकता है। और अगले क्वेश्चन है पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर नीचे बाएं तरफ सफ़ेद स्थान है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आपने चुन लिया, इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेव एज के रूप में कमांड का उपयोग करते समय वास्तव में एक स्लाइड फाइल के नाम के रूप से मूल दस्तावेज प्रति बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर है ट्रू, ठीक है, 31 का आंसर है ट्रू। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकाधिक फाइल प्रारूप .odt है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो अभी तो सारे ट्रू आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है, तो इसका आंसर क्या हुआ? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, इसके लिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन और छोड़ा है आपके लिए, और इसको लेबर संख्या दिनांक के रूप में होता है, तो इसका आंसर क्या हुआ इसे आप बताइएगा। और नहीं पता तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, 33 क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में सूट एक साथ बंडल किए गए एप्लीकेशन शामिल होते हैं, तो इसका आंसर क्या? 34 का आंसर ट्रू होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है, ट्रू। लिबरेशन सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए एप्लीकेशन शामिल होती है, तो ट्रू, ठीक। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज फाइलों के ओपन और सेव कर सकता है, फाइलों को प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है, तो इसका आंसर आपने चुन लिया हुआ 35 का फॉल्स। लिब्रे ऑफिस खुले दस्तावेज को फाइलों ओपन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो प्रस्तुत हर स्लाइड पर दिखाई देगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुत केवल मास्टर स्लाइड पर हो सकती है, तो 37 इसका आंसर आपने क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्प्रेडशीट में सारणीबद्ध रूप में डाटा को व्यवस्थित विश्लेषण संग्रहित करने की अनुमति देता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है, ट्रू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 फार्मूला परिणाम क्या है? इक्वल FC ग्रेटर देन 20 कॉलम यस और नो C2 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यस या नो? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर आपने चुन लिया होगा, इसका आंसर होगा नो, ठीक है। जो C2 जो है C2 क्या दिया गया? 5 और C5 दिया गया है और 20 दिया गया है, तो इसमें यस या नो पूछा है, फॉल्स या सही है। C2 5 20, तो इसमें क्या है? नो, ठीक है, 5 छोटा है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों नो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्पेस में केवल एक सीट जोड़ी जा सकती है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क में एक सीट जोड़ी जा सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों फॉल्स, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स।
और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का .docx.pptx.xls में फाइलों को खोलने के लिए सहेजने के लिए समर्थन शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम टूल बार को जोड़कर हटाकर राइट इंटरफेस कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों 42। इसका आंसर आपने चुन लिया होगा, इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कमेंट फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर फॉल्स। ठीक है, वर्ड फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप राइटर में कोई गलती करते हैं, अर्थात कुछ पार्ट को कुछ गलती करते हैं, कुछ पार्ट को हटा रहे हैं, इनको अंडू कमांड का प्रयोग करके सही कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, अंडू तो मतलब होता है वापस करना। ठीक है, और अगले आप लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती के साथ एक शब्द चिन्हित करता है। तो जरूरी है बर्तनी की गलती है, इसे ठीक करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ट्रू। जो आप लिखते रहे कंप्यूटर में लिखते हैं, रेड लाइन बन के जो आती हैं दोस्तों, तो वो गलती आपकी दर्शाती हैं। और अगला क्वेश्चन है, स्लाइड एनिमेशन ट्रांजेक्शन के समान लेकिन जो वह एकल स्लाइड में व्यक्ति तत्वों पर लागू होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ट्रू। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में छवियों को एक सेट फोटो एल्बम बना सकते हैं, स्लाइड फोटो एक साथ, तो फ्लावर फोटो के साथ, प्रति स्लाइड फोटो के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? छवियों को एक फोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है ट्रू। एक फोटो के साथ बना सकते हैं, एल्बम बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लिब्रे में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स, कस्टम पेज स्टाइल बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुत कार्यक्रम है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? फॉल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आप इसमें दोस्तों आंसर देख लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था 33 का आंसर देखिए दोस्तों। इसमें क्या छोड़ते हैं? कंफ्यूजन था 33 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 33 पे चलते हैं एक बार। 33 का दोस्तों 50 और एक 50 क्वेश्चन दोस्तों गलत हुआ है। 50 क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ट्रू। ठीक, 50 क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 33 पर। एक बार 33 देख लीजिए, फिर आपको कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। इसके बाद आप तैयारी पे करते हैं अगले वीडियो पर। आप जब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इसका आंसर होगा दोस्तों ट्रू। ठीक है, और